मॉर्निंग बच्चों, देखो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, है ना, प्लेइंग विद नंबर्स। और इस चैप्टर के अंदर अपन जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 मतलब क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारी इसकी वर्कशीट भी मैंने आपको सेंड करी जो आपने करी होगी। ओके, आज अपन इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे और इसमें जो अपना टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर एंड द कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं ये समझे अपन कि जैसे ऑब्जर्व द फैक्टर ऑफ द सम नंबर लाइक इन अ पेयर। जैसे मैं यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ ये सब आपको कॉपी में आपको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूँ कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं सबसे पहले अपन को ये देखें कि जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 4 and 18 का, ये एक एग्जांपल है अपने पास। तो ये देखें कि 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे। ये देखें अपन कि द फैक्टर ऑफ 4, द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, क्या क्या होंगे जो 4 के फैक्टर होंगे। जैसे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब 4 किसकी टेबल में आ रहा है उसको बोलेंगे अपन फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि द फैक्टर ऑफ 18। अब ये देखेंगे 18 के फैक्टर क्या क्या हैं। तो 18 के फैक्टर देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और इटसेल्फ 18 भी है। तो देखो फैक्टर से क्या मतलब हुआ कि फैक्टर से ये मतलब हुआ कि जो भी नंबर है आपका वो किसकी टेबल में मतलब किस तरीके से आ रहा है। जैसे ये 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। मतलब ये 1, 2, 4 जो है वो फैक्टर है किसके 4 के, ठीक है। इसी तरीके से जो 18 है, 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मतलब इन सब की टेबल के अंदर 18 आता है। यहाँ पे अपन समझना चाहें तो इसलिए में समझे कि इनकी टेबल में 4 आता है और इनकी टेबल में 18 आता है। तो जिसकी टेबल में 18 आता है वो सब के सब क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसके, 18 के, ठीक है। अब अपन ये देखें कि द नंबर आर, यहाँ पर देखो आप, द नंबर 1 and 2 are the factor of both 4 and 18। देखो 1 और 2 जो है 4 की टेबल में भी है, सॉरी मतलब 1 और 2 की टेबल में 4 भी आता है और 1 और 2 की टेबल में जो है वो 18 भी आता है। तो ये क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। तो दे आर कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे लिख लेंगे इनको, दे आर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको अगर किसी की कॉमन फैक्टर करने हैं तो क्या लिखोगे आप कि पहले तो वो नंबर जो है वो किस किस की टेबल में आ रहा है। जैसे ये 2 है, किस किस की टेबल में आ रहा है। फिर आप ये देखो कि दोनों में से कौन कॉमन है। देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 and 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 4 and 18 का। समझ में आ रही है आपको बात कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, समझ में आ रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अपन एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जस्ट टेक एन अदर एग्जाम्पल, इसको कॉपी कर लेना, अभी मैंने जो रफ करा है उसको, ठीक है। और ये मत बोलना कि सर कॉपी कैसे करेंगे, अब आपने तो रफ कर दिया है ना, क्योंकि आपके पास रिवर्स की वो है, इस वजह से आप उसको कर सकते हो कॉपी। देखो नेक्स्ट अपन देखिए कि कॉमन फैक्टर एंड 4 and 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, फैक्टर ऑफ 4 and 15 और आपको बोला गया है कि इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है।
इसका क्या फाइंड आउट करो, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिख लेते हैं ये अपन कि कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, फैक्टर ऑफ 4 क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 15 तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा बताओ। 15 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आएगा, 3 की में आएगा, 5 की में आएगा और 15 के में आएगा। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन फैक्टर बिकम H1। दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है या नहीं कॉमन। ठीक है, तो सेम वे जो आपके प्राइम नंबर होंगे जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इनको अपन बोलते हैं कि 2 नंबर। डेफिनेशन में आपको लिखा रहा हूँ, देखो 2 नंबर having only 1 is a common factor, are called co-prime number, देखो को प्राइम नंबर क्या होंगे कि ऐसे फैक्टर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, को प्राइम नंबर बोलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर, 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, मतलब कोई भी नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो उसको क्या बोलोगे आप, कॉमन नंबर बोलोगे। जैसे यहाँ पे अभी अपन ने 4 एंड 18 देखा, क्या ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर है क्या, ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। अरे आपको बात समझ में, ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनके अंदर 1 के अलावा भी कॉमन आ रहा है, मतलब 1 के अलावा भी कॉमन आ रहा है तो उसको आप को प्राइम नहीं कहोगे। जैसे ये 4 और 18 है, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, जैसे 1 और 11 दे रखा है, ठीक है, तो 1 और 11 जो है वो को प्राइम है क्या, ये को प्राइम है क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम है। जैसे मान के चलो 2 और 7 लिखा हुआ है, क्या 2 और 7 को प्राइम है क्या, ये 2 और 7 जो है वो को प्राइम है। यस, दीज आर को प्राइम। क्यों है, क्योंकि इसमें 1 और 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। गेटिंग ना। तो इस तरीके के जो नंबर होंगे उनको आप क्या बोलोगे, उनको बोलोगे आप को प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप कॉमन फैक्टर समझ गए। आगे आपको बात समझ में कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे, उसके बाद को प्राइम नंबर क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, एक वर्कशीट देने वाला हूँ। देखिए वर्कशीट में क्यों दे रहा हूँ आपको बार बार, या अगर आप वर्कशीट नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। ओके बच्चों, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट के बारे में बताऊँगा। देखो बोल रखा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। बोल रखा है 20 and 28 and what need to find, we need to find your common factor. What have to find, we have to find common factor। तो इसको आप फैक्टराइज करो। पहले यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20। क्या क्या होंगे 20 के फैक्टर, मतलब ये देखना है आपको कि 20 किस किस की टेबल में आता है। दीज आर द फैक्टर। तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 10 की में आता है और इटसेल्फ 20 की में भी आता है। और आप बता दो यहाँ पे कि इनके अलावा किसी और की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता है ना। 5 की में 4 टाइम आएगा, 2 की में 10 टाइम आ जाएगा, 1 की में 20 टाइम और 20 की में 1 टाइम। नाउ टॉक अबाउट 28, फैक्टर ऑफ 28।
तो 28 जो है सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा, फिर उसके बाद 2 की टेबल में आएगा, उसके बाद 4 की में आएगा, और किसकी में आएगा 1 2 4 24। 3 की में नहीं आएगा, 3 की में तो नहीं आएगा ना। चलो 7 की में आएगा, ठीक है, 7 4 जा 28 होता है। उसके बाद किसकी में आएगा 14 की में आएगा, है ना, और उसके बाद इट्स 7। अब देख लो यहाँ पे 28 इनके अलावा कहाँ पे भी आ सकता है क्या। अब आप देखो इसमें क्या पूछा गया अपन से, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो आप कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। ये जो है आपके क्या होंगे, दीज आर द कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही है आपको बात कि कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ये आपके कॉमन फैक्टर होंगे। ओके चलो, इसके अलावा अब जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना मैंने आपको समझा दिया। ओके थैंक यू।